जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने कल जो वो यूएन का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था तो आज जो है वो हम लोग उसी से रिलेटेड आगे एक जो है वो, क्योंकि हम लोगों ने कल काउंसिल जो है डिस्कस की थी यूएन एचआरसी के नाम से, तो आज जो है वो यूडीएचआर के नाम से जो है वो एक डेक्लेरेशन है बाय द यूएन जनरल असम्बली, वो हम लोग जो है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब आप देख लेना, आपके पास ये अगर नोट्स मौजूद हैं आपके फ़ोल्डर में तो दैट्स इट, ठीक है, या इस टाइप के होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे ये इसका जो है ये टाइटल दिया हुआ है, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। UDHR स्टैंड्स फॉर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर तो ये एज इट इज़ मौजूद है तो ठीक है, आपने एज इट इज़ इसको तैयार कर लेना। अगर ये थोड़ा सा चेंज होगा तो फिर वो, अगर यह नहीं भी है, मिसप्लेस है, तो मैं आपको जो है वो ये प्रोवाइड कर दूँगी। तो UDHR के बारे में थोड़ा सा जो है इसका इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब ये 1948 10 दिसंबर 1948 में UDHR के नाम से एक जो है वो डिक्लेरेशन उन्होंने जो है वो पास की थी। किसने पास की है? अगेन जो मैंने आपको कल भी बताया इंट्रोडक्टरी जो है वो पोर्शन में, कि यूएनओ जो है वो एक बैनुल-अक़वामी इदारा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और उनका जो मेन डिपार्टमेंट है जनरल असम्बली, उन्हीं के आगे जो है वो जो सारी जो है वो डिक्लेरेशंस और सारी जो उनके वर्किंग जो है वो उन्हीं के जो है वो डिपार्टमेंट के सर पे है। तो यूएन की जो जनरल असम्बली थी, उन्होंने जो है वो 1948 में 10 दिसंबर 1948 में UDHR के नाम से एक डिक्लेरेशन पास किया, जो प्योरली प्योरली ह्यूमन राइट्स बेस्ड जो है वो सारा उनकी डिक्लेरेशन थी। क्यों किया? चूँकि पहले भी आपको बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो अदारा है ना, वो बनाया इसलिए गया था ताकि वही तौर पे जो 2 जंगें अज़ीम हो चुकी हैं ना, उनके अगेंस्ट जो है वो कोई ना कोई कार्रवाई की जा सके, कि उनकी जो होलनाकी है जंग की उसको रोका जा सके, जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं उसको कम किया जा सके। तो इनका मकसद भी यही था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चूँकि बहुत बारबरिज़्म हो गई थी, तो वो उस चीज़ को रोकने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए UDHR के नाम से 1948 में उन्होंने फ़ौरी तौर पे जो है वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है डिक्लेरेशन पास की थी। और पास करने वाले अभी आपको पता है, बता चुकी हूँ कि ये यूएन की जनरल असम्बली ने जब उसको पास किया था। अभी कुछ इसका इंट्रोडक्शन है, चाहे तो आप यहाँ से कर लो, इसके कुछ डेफिनेशंस हैं, नहीं तो अगर ये पोर्शन आपके पास आपकी उसमें मौजूद है ना, बुक के अंदर, सॉरी फ़ोल्डर के अंदर, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर लेना। ये इसका सारा जो है ये इंट्रोडक्शन है, ठीक हो गया ये वाला। और उसके बाद कुछ प्रियम्बल में उन्होंने ये चीज़ें बताई गई हैं जो कि UDHR के प्रियम्बल का हिस्सा हैं, ठीक है। या आपने एक बार इसको रीड कर लेना। मेन इसकी जो चीज़ है ना, वो उसके आर्टिकल्स हैं, जो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। द आर्टिकल नंबर 1। अब इसमें टोटल 30 आर्टिकल्स हैं, ठीक हो गया। और जैसे क्वेश्चन, अगर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आ भी जाता होता है पेपर में UDHR का, तो जब आप इसको लिखोगे ना, तो आपने ये चीज़ें खुद से जो है वो अपने हिसाब से मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ये बहुत लंबा पॉइंट है, इसको आप शॉर्ट कर दोगे। अगर आप टाइटल दे के लिखना चाहते हो देन वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप आर्टिकल 1 2 3 के 4 इस तरह से नंबरिंग करके जो वो टोटल 30 आर्टिकल्स हैं UDHR के। ऑब्वियसली इसके ऊपर टोटली बेस्ड बहुत ईजी टॉपिक है, और बहुत आसान आसान चीज़ें हैं। सही मतलब ह्यूमन राइट्स के ऊपर है, तो हमें पता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो राइट्स के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो हासिल करते हैं। सो पहला, ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, ठीक है। ये पहला आपका आर्टिकल था UDHR का, कि तमाम जो भी इंसान हैं वो सारे के सारे जो पैदाइशी तौर पे आज़ाद हैं, और हर किस्म के जो वो राइट्स में इक्वल हैं, किसी किस्म की कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगी, ठीक है। ये पहला राइट जो लोगों को दिया गया। सेकेंड, एवरी वन इज़ एंटाइटल टू ऑल द राइट्स एंड फ्रीडम सेट फोर्थ इन दिस डिक्लेरेशन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ एनी काइंड। अगेन वही चीज़ कि कोई रंग नस्ल, जैसे रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिकल और अदर ओपिनियन, नेशनल और सोशल ओरिजिन, प्रॉपर्टी, बर्थ प्लेस, कुछ भी, इन सब से जो है वो मुस्तस्ना है, और इन सब की जो वो बेस पे कोई जो है वो ह्यूमन राइट्स हैं वो लोगों को नहीं दिए जाएंगे। हर किसी को जितने राइट्स मिलेंगे वो सारे के सारे इक्वलिटी की बेस पे होंगे, इसमें कोई मज़हब या रंग नस्ल की कोई कैद नहीं होगी। थर्ड आर्टिकल है, एवरी वन हैज़ द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। हर किसी को ज़िंदगी का हक है, आज़ादी है, और सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, और ये इनफरादी तौर पे होगा, इंडिविजुअली हर किसी को जो राइट दिया जाता है। उसके बाद आर्टिकल 4, नो वन शैल बी हेल्ड इन स्लेवरी, किसी की जो वो यानी गुलामी हर किसी के लिए जो है वो ममनू होगी, कोई स्लेवरी जो है वो उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा। Number 5, no one shall be subjected to torture, to art, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
कुछ भी हो जाए, जैसे अब सच आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई थी, तो लोगों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई बाद में, जो उनके कैदी थे उनके साथ, या जो उनके कंट्रीज़ जो उनके जो है वो कब्ज़े में आई थी, तो वो उनके साथ जो वो बहुत बुरा सलूक किया जाता था। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए कहा कि किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, किसी के साथ इन ह्यूमन बिहेवियर नहीं रखा जाएगा, ठीक है। उनको प्रॉपर जो राइट्स हैं उनके ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नंबर 6 आर्टिकल, एवरीवन हैज़ द राइट टू रिकॉग्निशन एवरीवेयर एज ए पर्सन बिफोर द लॉ। कानून की नज़र में सब बराबर हैं, किसी किस्म की कोई डिग्निटी किसी को किसी बेस पे हासिल नहीं। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, अगेन वही चीज़, एंड आर एंटाइटल्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है। किसी किस्म के डिस्क्रिमिनेशन के बगैर जो है वो सबको इक्वल राइट्स अकॉर्डिंग टू लॉ दिए जाएंगे। किसी किस्म की जो है वो प्रोटेक्शन उनको चाहिए होगी तो कानून आपके लिए हाजिर है। नंबर 8 पे, एवरी वन हैज़ राइट टू अफेक्टिव रेमेडी बाय द कम्पिटेंट नेशनल ट्रिब्यूनल्स by acts violating of fundamental rights granted him by law, ठीक है। ये भी वही चीज़ आ गई, ये सारे लॉ के अकॉर्डिंग जो कुछ आर्टिकल्स हैं कि स्पेशल जो है वो उनको कम्पिटेंट नेशनल ट्रिब्यूनल्स बनाई जाएंगे। किसी को कोई इशू है तो वो उसके अगेंस्ट उस ट्रिब्यूनल के जो है वो जाके तो अपनी कंप्लेंट कर सकता है। 9 पे है, नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू अरेस्ट, आर्बिट्रेरी अरेस्ट, डिटेंशन और एग्जाइल। कोई भी जो है वो बगैर किसी वजह के जो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके ऊपर जुर्म जो है वो साबित नहीं हो जाता। नंबर 10, एवरी वन इज़ एंटाइटल्ड इन फुल इक्वलिटी, ठीक है। हर किस्म की जो है वो इक्वलिटी की बेस पे जो है उनको बराबरी की सतह पे आज़ादी दी जाएगी टू अ फेयर एंड पब्लिक हेयरिंग बाय एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शल ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये भी वही चीज़ की आज़ादी है। इसके बाद नंबर 11 के आर्टिकल में 2-3 चीज़ें हैं, आप चाहे इसका एक ही जो फर्स्ट पार्ट ही ये वाला, ठीक है, ये आप सब एक ही कर लेना, सेकंड चाहे छोड़ देना। एवरीवन चार्ज विद द पेनल ऑफिस ऑफेंस हैज़ द राइट टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अनटिल प्रिवेल्ड गिल्टी। ये वही चीज़ है कि जब तक जब साबित नहीं होता तब तक वो जो है वो मासूम ही इसको जो है वो गर्दाना जाएगा और उसके खिलाफ कोई किसी किस्म की जो है वो कार्रवाई या प्रोसीजर नहीं लागू होगा। 12 आर्टिकल, नो वन शैल बी सब्जेक्टेड to arbitrary interference with his privacy, फैमिली, होम और कॉरेस्पॉन्डेंस। कोई भी किसी की पर्सनल लाइफ को जो वो डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा किसी भी बगैर किसी वजह के, या कोई मेन कोई ऐसा इशू नहीं जिसके खिलाफ जो है उसको जाके उसकी फैमिली लाइफ या उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया जाए। 13 पे, एवरी वन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फिरने के लिए आज़ादी या आपको मूवमेंट करने की आज़ादी, किसी किस्म की कोई पाबंदी जो है वो किसी भी शख्स के ऊपर नहीं होगी। ये 13 का जो वो फर्स्ट आर्टिकल था जो आपने उतना ही करना है। और ये अगेन पर टॉपिक जो है ना, ये सॉरी वो जो पेज है ना ये दोबारा आ गया, इसको आप छोड़ देना। कुछ जो है ना ये इन्होंने बाइंडिंग में भी जब हम मिस्टेक्स की हुई ना तो वो आगे पीछे हो गए हैं। तो इसके बाद 19 जो है वो आर्टिकल आपके सामने आएगा, everyone has the right to freedom of opinion expression, and 20 पे, everyone has the right to freedom of peacefully assembly and association, everyone has the right to take part in the government of his country, किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, जो करना चाहता है गवर्नमेंट में प्ले वो कर सकता है अपना रोल। 22 पे है, एवरीवन एज मेंबर सोसाइटी हैज़ द राइट टू सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। आपको हर किस्म का जो माशी तहफ़्फ़ुज़ है, जो माशरती तहफ़्फ़ुज़ है वो दिया जाएगा। एवरीवन हैज़ द राइट टू वर्क, आप काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं, किसी किस्म का आपके ऊपर जो कोई जो पाबंदी नहीं होगी। ये इसी टाइप के राइट्स हैं, यानी आपकी लाइफ जो है वो इजी करने के लिए इस डिक्लेरेशन में हर उस चीज़ का जो है वो अहाता किया गया है, हर एक चीज़ को कवर किया गया है कि ताकि आपकी सोशल लाइफ और आपकी जो इकोनॉमिक लाइफ, आपकी जो है वो इक़्तिसादी ज़िंदगी, हर लिहाज से जो है उसको पुरसुकून किया जा सके और जो भी वायलेशंस हो रही हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर उसको रोका जा सके। टोटल 30 आर्टिकल्स हैं, बाकी भी इसी से रिलेट करते हैं, वो एक दफ़ा आप खुद से पढ़ लेना। सेम वही चीज़ें अगेन एंड अगेन डिस्कस की गई हैं टोटल 30 आर्टिकल्स में, तो आप जो है वो इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लेना। ये ना कुछ बाय हैंड जो वो लिखवाए थे मैंने, कुछ मीनिंग एंड डेफिनेशन, इसको चाहे आप छोड़ देना इस पेज को, अगर आपके पास है तो आपने स्टार्ट यहाँ से कर लेना, ठीक है। टोटल 30 आर्टिकल्स हैं, बहुत ईजी हैं, ऐसी ही चीज़ें हैं, बार बार वही राइट्स आपको जो उसमें डिस्कस किए गए हैं। तो ये आज आपका जो वो UDHR का टॉपिक हो गया। कल इंशाल्लाह जो वो नए टॉपिक के साथ जो वो आपसे जो है वो दोबारा मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।